हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। तो हमने रीजनिंग हमारा जो चल रहा था, उस रीजनिंग में हमने क्या किया था कि त्रिभुज के कुछ पार्ट्स पढ़े थे और उसका फिर बेसिक और फिर एडवांस मीडियम सवाल, अच्छे सवाल। अभी हम उस ट्रायंगल को आगे लेके चल रहे हैं और वो स्क्वायर बॉक्स वाले सवाल, यानी कि एक स्क्वायर यानी वर्ग के अंदर जो त्रिभुज बनते हैं उनको कैसे काउंट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको वापस थोड़ा सा वो रिपीट कर देता हूँ कि आपने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है ना। देखो, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा रिपीट करता हूँ, लेकिन इसकी बजाय अच्छा ये होगा कि आप पिछला वीडियो देख करके इसको देखें, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, देखो फिर से ये जैसे हमने कल बताया था, सबसे पहले वाला नंबर ये होता है। इसमें एक ट्रायंगल है, जब भी हम ऐसे लाइन खींचते हैं, इसके अंदर ऐसी लाइन खींचते हैं, देखो ये लाइन खींचते ही जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बस आपको करना क्या है, इसके अंदर नंबरिंग लिखो और उनको जोड़ दो। 2 और 1 3 त्रिभुज है इसके अंदर, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाया वो देखें, ठीक है ना। ओके, तो हम समझ चुके हैं इस बात को पहले, ठीक है। अब तो मैं जल्दी बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा क्या था, होता क्या है, डायरेक्ट, ठीक है ना। बात शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप इसको। ओके, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर हम ऐसे ट्रायंगल हमारे पास में है और ऐसे लाइन खींच रखी है, तो आपने अभी भी देखा सर इसमें कितने ट्रायंगल है, बोला कि इसके अंदर तो कितने ट्रायंगल है भाई, 3 ट्रायंगल हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या, 1 और 2 3। तो मैंने कहा इसमें ऐसे ऊपर लाइन खींच देंगे, बोला 1 और 2 3 और हो जाएंगे, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और भी कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पढ़े थे, लेकिन अभी जिसकी ज़रूरत है वो हम उतना ही बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और पूरा वीडियो देखो। तो अभी देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक बेसिक रूल है, तो उस बेसिक रूल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। मैं जब बेसिक रूल समझाता हूँ तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से सबको समझ में आए, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वाला बेसिक रूल ये है, ध्यान दो। मैं आपसे डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, क्या इसमें कोई ट्रायंगल दिखता है? बोला नहीं सर, इसमें तो सब ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें तो नहीं दिख रहा। ओके, तो मैं इसमें एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, तो आपने देखा लाइन खींचते ही बीच में से 2 पार्ट इसके बन चुके हैं और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसमें 2 ट्रायंगल हो चुके हैं। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बड़ा करता हूँ। देखो, हम बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ बताता रहा हूँ, है ना। अगर हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो इसमें कोई ट्रायंगल है? बोला सर हाँ है। बोला सर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ध्यान से देखो, इतना सा डिफरेंस है, ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, इतना सा ही है, लेकिन डिफरेंस तो है। तो 2 ट्रायंगल इसमें, 2 इसमें। अगर मैं ये दोनों ही लाइन एक साथ खींच दूं किसी डायग्राम में, ये डायग्राम है और इसमें भी ये लाइन खींच दी, इसमें भी ये लाइन खींच दी, दोनों में खींच दी, तो आप ध्यान दो कि इसके अंदर जो ये लाइन जा रही है वो ये लाइन कौन सी है, वो ये लाइन वो ये है। मेरी बात समझ में आई? तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। अब इसको बीच में से इसने काट दिया है, लेकिन ये भाग त्रिभुज तो है ही पूरा। इसी प्रकार इधर भी है ना। तो ध्यान दो, देखो अब इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए। तो हम कहें, ये देखो ध्यान दो, कौन सा, ये वाला दिखाई दे रहा है, इन लाइनों को हटाओ, चाहे ये वाली लाइन लगाओ। तो ऐसा क्या ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ऊपर एक त्रिभुज नज़र आ रहा है। ऐसा ही त्रिभुज एक इधर भी नज़र आ रहा है क्या भाई? ऐसे देखोगे तो आपको नज़र आ, मैं अलग अलग गिन रहा हूँ, पहले दोगे। फिर ऐसा ही एक त्रिभुज यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये 3 नंबर हो गया। फिर ऐसा ही एक त्रिभुज यहाँ नज़र आ रहा है, वो 4 नंबर हो गया। बोलो हो गया क्या? अगर हम सिंगल की बात करें तो ऐसे 4 ट्रायंगल हो चुके हैं। 4 ट्रायंगल कौन से हो चुके हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये तो थे वो जो सिंगल यानी एक एक मिल करके बने हैं, तो वो कितने हैं? 4। क्या ऐसे ट्रायंगल भी हैं कि 2 ट्रायंगल मिल करके बन जाए? तो ध्यान दो, अगर हम 1 और 2 को मिला देते हैं, किसको? 1 और 2 को, तो क्या ट्रायंगल हो जाएगा? 1 और 2 का मतलब इन 2 को यहाँ से मिलाओ, यहाँ तक मिलाओ और यहाँ तक मिलाओ, तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, ये एक ट्रायंगल है। अरे इसका मतलब लोगों को और भी दिख गया है। देखो, हमने 1 2 को मिलाया, ऐसे क्या हम 2 3 को मिलाएंगे तो ट्रायंगल नहीं होगा क्या? अरे वाह सर, 2 3 को मिलाओगे तो भी होगा, दूसरा ट्रायंगल हो गया। अगर हम 3 4 को मिलाएंगे तो ट्रायंगल नहीं होगा। 3 4 का मतलब ये वाली आकृति देखो, क्या ट्रायंगल नहीं है? अच्छा, 3 4 से भी हो रहा है सर। अगर हम 4 1 को मिलाएंगे तो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो, बोला हाँ सर 4 1 को मिलाएंगे तो भी हो रहा है। तो आपने ध्यान दिया कि एक एक से मिलकर के तो 4 थे, और 2 डबल की बात करें तो इनका ये भी कितने हैं? 4 हैं। तो 4 और 4 कितने? 8 हो गए। क्या 3 ट्रायंगल को मिला करके एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, एक ट्रायंगल? तो आप ध्यान दो, 1 2 3 ऐसे बना देंगे तो ये नहीं बनेगा। अरे टेढ़ा काम हो जाएगा। देखो ऐसे ये थोड़ी बनेगा। नहीं, इन तीनों को मिलाएंगे, जैसे ये डायग्राम भी मिला दो, ये भी मिला दो, ये भी मिला दो, तो टेढ़ा हो गया ना।
जैसे ये बनेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान दो, ये ऐसे हो जाएगा। मान लो अपने पास ये डायग्राम था, तो हमने 1 2 3 इसको मिला दिया, मतलब इसको छोड़ दो, ऐसा डायग्राम। ये कोई त्रिभुज होता है क्या? नहीं होता। लेकिन आप इसको हटा के देखो, इसको हटा के देखो, 1 और 2 दोनों मिलते हैं तो ट्रायंगल बनता है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसमें मतलब नहीं बनेगा। चारों मिल जाएंगे तो चारों का तो पूरा स्क्वायर बनेगा, नहीं होगा। इट मीन्स इसके अंदर जब हमने ये दोनों लाइन एक ही डायग्राम में खींच दी है तो ऐसे करके ये 4 हिस्से बन जाते हैं, और इस 4 हिस्से वाले में कितने ट्रायंगल हैं? 8 हैं। ये छोटी सी बात समझाने में मैंने टाइम लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि आपको हर बात खुल के समझ में आई, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल हर बात काम की। इसके अंदर 8 ट्रायंगल है ना। अब देखो, इससे आगे से आगे आप समझते जाएंगे, कड़ी जोड़ते जाएंगे। बस ये आपका स्टार्टिंग था, स्टार्ट हो चुका है, समझ लो जनरेटर है, वैसे एक बार स्टार्ट होता है, ऐसे एक बार घुमाना पड़ता है, टट 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 टट, फिर देखो फिर स्टार्ट है ना। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, और उसमें ऐसी लाइन खींची और ऐसी लाइन खींची, और इसमें ब्लॉक बन गए कितने? 4, और इसमें ट्रायंगल्स की संख्या है 8। ये समझ में आया? बोला सर ये तो आपने बता ही दिया। हाँ, अब ध्यान दो, मैं इधर बनाता जाऊंगा, उधर नोट करता जाऊंगा। ये मैंने जो बनाया, मैंने एक बात और भी बताई थी आपको पहले कभी किसी क्लास में, परसों की या उससे पहले वाली में। तो देखो, जब भी कोई ट्रायंगल बन जाता है, मैंने कहा अगर कोई त्रिभुज बन गया तो समझ लो ये बन गया ना, ये बन ही गया। अब आप इसमें चाहे ऐसे लाइन खींचो, चाहे ऐसे लाइन खींचो, चाहे ऐसे खींचो, चाहे इसमें ऐसे खींचो, ये ट्रायंगल तो इसमें रहना ही है ना। आपने और लाइन खींच दी तो और बन जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जो बन चुका वो बन चुका। इट मीन्स अगर इसमें 8 है ना, तो इन 8 को तो कोई नहीं रोक सकता, ये 8 तो रहेंगे। अब आपको देखो, मैं डायग्राम खींच के दिखाता हूँ। मैंने ऐसे लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची, 8 बन गए क्या? अब ये 8 तो रहेंगे भाई। अब इसके अंदर कितनी भी लाइन खींच दो, इसका मतलब लाइन खींचने से त्रिभुज बढ़ सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं होंगे, 8 से कम नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये। अब हम बढ़ाएंगे त्रिभुज, ठीक है ना? बढ़ाने पे ध्यान देना। अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ, आप ध्यान दो। इसके अंदर 8 त्रिभुज हैं, मालूम है कौन कौन से हैं? ये पूरा एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, फिर 4, फिर 2 2 मिलके बनाए थे। अब मैं अगर ऐसी कोई लाइन खींच रहा हूँ यहाँ तक, तो देखो क्या हुआ। बोला सर ये जो बड़े वाला ट्रायंगल आपको ऊपर नज़र आ रहा था ना, ये वाला, जिसको आपने ऐसे डॉट डॉट करके काट दिया, इसके 2 छोटे भाई और बन गए। भाई पूरा तो ये था ही ना, पूरा तो ये था। क्या इसके अंदर 2 नए बन चुके हैं? बोला हाँ सर बन चुके हैं। इट मीन्स ये एक नया यहाँ, एक नया। अगर मैं इस लाइन को इसके पार ले जाऊँ इधर की साइड में, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है? अरे हाँ सर बिल्कुल होने वाला है। तो देखो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए? इसके अंदर 8 त्रिभुज तो पहले थे, याद है? 8 के बाद 9वां इधर बन गया। 9 कौन सा? ध्यान दो, देखो ये और ये इनको मिला के देखो, क्या ये 9वां त्रिभुज है? ऐसे ही देखो इधर वाला मिलाओ, ये 9वां हो गया था तो ये 10वां हो गया। 10वां कैसे? ये और ये सेम कंडीशन नीचे है भाई, इधर मिलाएंगे तो 11, इधर मिलाएंगे तो ये 12। तो क्या इसके अंदर 12 त्रिभुज हो जाएंगे? तो मैं एक बार लिखता जा रहा हूँ। देखो अगर ऐसा डायग्राम हो, कैसा हो? ऐसा, ऐसा, और उसको बीच में से काट दिया जाए तो उसके अंदर 12 त्रिभुज हैं। ये हमने गिन लिया। ध्यान देना, मैं कुछ इसके अंदर एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालूंगा, ये आपके सीधा बहुत अच्छा काम आने वाला है, ठीक है ना? ओके, तो अब देखो तीसरा पॉइंट हम यहाँ से, क्योंकि हम कुछ समझ रहे हैं तो वो कोई ना कोई काम आने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमारे सवाल हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम कैसे बड़े बड़े सवाल सोल्व करेंगे वो देखना आप आगे, ठीक है ना? ओके, तो देखो दूसरी बात, अगर हमारे पास यही ट्रायंगल फिर से है तो इसमें कितने हैं? बोला सर इसमें तो 8 हैं। अच्छा जी, इसमें 8 हैं। अगर इसमें 8 ट्रायंगल है तो आपने थोड़ी देर पहले ऐसे लाइन खींची थी, ऊपर से नीचे खींची। अब मैं कह रहा हूँ सर ऐसे खींचो। अरे सर आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो, पागल हो क्या? ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो, त्रिभुज तो उतने ही बढ़े ना। बिल्कुल सही है, लेकिन डायग्राम पे फ़र्क पड़ेगा। ऐसे लाइन खींचने से, ऐसे लाइन खींचने से कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। चलो इसमें ज़रूर 8 थे और एक ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, ऐसे 4 बढ़ गए। 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो हम जब भी ये डायग्राम बनाएंगे तो इट मीन्स ऐसी लाइन होगी और ऐसी लाइन होगी। ये तो 8 हो गए, और हम एक्स्ट्रा लाइन खींचेंगे तो 2 2 4 नए बन गए, तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। इसमें भी 12, इसमें भी 12। दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर है इस खड़ी लाइन का और बड़ी लाइन का, बस इतना ही है। इसका कोई खास वजह नहीं, वो आपको आगे चल के समझ में आएगी कि क्या अंतर है ना? वो भी बताऊँगा, टेंशन मत लो। चलो एक और, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इसमें है ना,
जो 8 वाली पोजीशन थी वो तो समझ में आ रही है ना। पूरा ही बनाता हूँ, देखो मज़ा आए तभी देखो, बार बार नया, सबके लिए नया बनाया, इसके लिए क्यों नहीं बनाया। तो ये एक पोजीशन और दे रहा हूँ, एक पोजीशन और दे रहे हैं हम। और ये वाली पोजीशन में क्या है, ये 4 तो 8 हो गए थे ना पहले, इस वाले में 8 है, पहले वाले में 8 है। आपने जैसे ही ये लाइन खींची तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 12 हो गए ये वाला पार्ट। आपने अगर जैसे ही ये लाइन और खींची तो इट मीन्स ओहो इधर छोटे बच्चे और आगे क्या, तो कितने और आगे, 4 और आगे। देखो ये 4, इसको मैं थोड़ा ऐसे डिनोट कर देता हूँ। अरे ये वाले तो इससे आए हैं, दिखाई दे रहा है ना। अरे इससे भी देखो 4 आए थे, इससे भी 4 आए थे। मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें ऐसे डिनोट कर देते हैं, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की है, सबको दिखाई दे रहा है। अरे ये वाले तो वो हैं और बड़े वाले ये हैं, लेकिन टोटल डायग्राम कितने हो गए, 8 तो इसके अंदर थे। ऐसे लाइन खींची तो 4 बढ़ गए, ऐसे लाइन खींची तो 4 बढ़ गए, यानी 4 और 4 8 बढ़ गए। टोटल कितने हो गए, 16। तो मेरा कहने का मतलब अगर डायग्राम आपके सामने ऐसा है जिसमें आपने इसके अंदर ये लाइन भी खींची, ये लाइन भी खींची, तब इसके अंदर कितने हैं, 16 डायग्राम है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। बस अपना जो बेसिक था वो पूरा हो चुका है। अब इसमें देखो करना क्या है, ठीक है। सीधी बात ध्यान रखना, सीधी बात क्या ध्यान रखनी है, इस डायग्राम में नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6। इस डायग्राम में भी नंबर लिख दो, 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6। इधर 6 आगे पीछे हो गया, चलो वापस कर ही देते हैं। ये 4 है, ये 5 है और ये कितना है, 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आप ध्यान दो, इसके अंदर जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, जैसे इसमें 4 ब्लॉक हैं, इसमें 6 ब्लॉक है। 6 का मतलब समझ में आ रहा है, ये ब्लॉक 6, ये 8 है। जितने ब्लॉक हैं उसका डबल करना है। 4 का डबल 8, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16। यानी यहाँ 4 ब्लॉक हैं तो 4 गुणा 2 बराबर, 6 गुणा 2 बराबर, 6 गुणा 2 बराबर और 8 गुणा 2 बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है। बोला सर 5 गुणा 2 नहीं हो सकता क्या, हाँ सर वो भी हो सकता है, कोई टेंशन मत लो, इसके अंदर कैसे भी हो। आपने अगर ये डायग्राम बना दिया है ना, तो ध्यान दो, देखो कितना है, ये 8 है क्या, तो इसमें मैंने यही लाइन बस इतनी ही खींची है। तो कितने त्रिभुज बने, 2, 8 और 2 कितने हो गए, 10। ज़रा नंबरिंग लगा के देखना, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक, 5 दूनी 10। बात समझ में आ रही है, ओके बहुत अच्छा। देखो अब हमें करना क्या है, ये हमारे सवाल नहीं थे, ये सिर्फ बेस है, ये आपको याद करने के लिए, लेकिन याद करने का तरीका दिया है। तरीका कैसे, जितने ब्लॉक हैं उसका डबल रखो, बस ये परमानेंट फिक्स कर लो इसको, क्योंकि लगभग डायग्राम में यही मिलता है आपको, ठीक है ना। ओके तो ध्यान दो, देखो आगे। सबसे पहले देखो एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, है ना, मैं आपको आया हुआ भी बताऊंगा। एक सवाल ऐसा है जो इतनी बार आ चुका, तो होता क्या है, ये डायग्राम आपको लगातार 2-3 बार अगला जोड़ जोड़ के दे देता है। मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले एक डायग्राम रखता हूँ और उसको मैं अलग रखता हूँ पहले, और फिर बाद में उन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसा बना दिया और ये हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ता हूँ। तो मैं इसको जोड़ के अगर एक साथ लिखता हूँ, आपको बस उसी में आंसर पहचानना है कि सर इसमें कितने ट्रायंगल हैं। बोला सर वेरी सिंपल, ओहो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें, 8 इसमें, बिल्कुल सही बात। देखो ये यहाँ से जुड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये यहाँ से जुड़ा है। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें है। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16। ये हमारा आंसर, क्या आंसर सही है, नहीं। देखो मैंने आपको कल की क्लास में एक बात सिखाई थी कि बिल्कुल अलग अलग डायग्राम को अलग अलग काउंट करना है। ध्यान देना मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ, पूरी क्लास चलेगी ना तब बात समझ में आएगी। क्या कि पहले डायग्राम्स को अलग अलग गिना करो, अलग अलग कितना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वो जब जुड़ता है ना, तो जुड़ने से कोई नया कनेक्शन होकर के कोई नया कारनामा हो सकता है, उस कारनामे को ढूंढिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें कैसे ढूंढेंगे, ध्यान दो। पहले सबसे पहली बात, ढूंढेंगे कैसे, एक सिंपल सी बात है भाई। एक बात बताओ, जब तक कोई लाइन इधर से इधर नहीं जाएगी, लाइन नहीं टकराएगी, तब तक कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना। अरे ये लाइन टकराएंगी तभी त्रिभुज बन सकता है ना। तो ध्यान दो, इसमें लाइन कौन सी गई, देखो एक लाइन तो सर ये गई है, दिखाई दे रही है, ये जा रही, ये जा रही। ये लाइन यहाँ जा करके यहाँ टकराती है इसकी इस लाइन से, मेरी बात समझ में आ रही। और ये देखो ये एक ट्रायंगल बना, पता आपको ये ट्रायंगल क्यों बना, जब इन दोनों का कनेक्शन हुआ ना, तो ये यहाँ से मिल गया और ये देखो ऊपर जाके मिल गया, तो ये जा करके एक ट्रायंगल बना था। ये क्यों बना, ये इन दोनों के मिलने से,
बात समझ में क्या, आपने 8 इसके गिन लिए 8 इसके, लेकिन मिलने से भी हुआ ना तो एक जोड़ यहाँ। अब एक लाइन देखो नीचे ये आ रही है और ये ऊपर जा रही है और ये उधर आ रही है और ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है और ये ऐसे। मेरा कहने का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 बन गए क्या। इस जोड़ के अंदर 2 ट्रायंगल और हैं, तो 16 और 2 कितने हो गए भाई 18। इसका सही उत्तर होगा 18। मेरी बात सबको समझ में आई। ध्यान देना, देखो आप जैसे जैसे इसको आराम से समझोगे, मैं कह रहा हूँ ये उतना ही जल्दी होगा। अभी हम समझने में अगर 15 मिनट खर्च कर देंगे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 10 सेकंड या 5 सेकंड में नहीं हुआ तो मुझे बताना, पक्का होगा, ठीक है ना। तो देखो हम इस चीज़ को शॉर्ट ट्रिक का नाम लेके नहीं पढ़ा रहे कि ये शॉर्ट ट्रिक नहीं रहे, बेसिक के अंदर सब कुछ छुपा है। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऐसे ही हम 3 डायग्राम को जोड़ते हैं, ठीक है ना। जो 3 डायग्राम जोड़ेंगे वो सवाल काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीट होता ही रहता है। तो देखो इस बार ये सवाल कितनी बार आया है, बहुत एग्जाम में आया है। आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए तो अच्छा है, देखते ही कर दोगे, कितना बढ़िया होगा ना सर आ जाए तो, है ना। देखो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ, हो गया। ध्यान दो, क्या ऐसे 3 डायग्राम जुड़े हैं, ध्यान दो कहाँ से जुड़े हैं, देखो देखो देखो, यहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से जुड़े हैं। अरे मेरी बात समझ में आई ना। तो एक डिब्बा ये जुड़ी है, एक डिब्बा ये, तो रेल के डिब्बे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा। आपको अपना बेसिक रूल यूज़ करना है, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार, शाबाश। 1 2 3 4, इस बार 4 दूनी 8 करना भाई, ऐसे नहीं, बाबा तेरी जय जयकार तो हो गई है। अब ज़रा इसको भी गिन लो, है ना, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 8 इसमें, 8 इसमें करंट मारता है क्या बोर्ड, 8 इसमें, तो 8 8 8 8 दिया, कितने हो गए भाई 24। ये हमने गिने हैं अलग अलग, मेरी बात समझ में आ रही है। अरे 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है, पहले नंबर चल रहा है, सबको क्लियर है। उसी का लगातार 3 बार जोड़ दिया, एक आकृति को 3 बार जोड़ा। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि जब भी ये 2 जुड़ते हैं तो जोड़ने से कमाल होता है। तो देखो यहाँ एक जोड़ है, इस जोड़ में 2 ट्रायंगल बनेंगे, इस जोड़ में 2 ट्रायंगल कैसे बनेंगे, देखो अभी भी सीखा था। एक तो ऊपर से लेकर के नीचे जाता है और फिर इधर घूम करके आता है, ये आ गया, देखो घूम करके दिखाई दे रहा है क्या। और एक ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है क्या। तो ये बन गए 2। अब हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इस जोड़ में भी वही घटना होगी। कैसे होगी, अरे बोला सर एक तो यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, ये देखो क्या आपको दिखाई दिया, ओहो अच्छा इधर से भी आता है, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है क्या। तो 2 इस जोड़ में, मेरा कहने का मतलब है इन लाइनों को अनंत तक कितना भी जोड़ते जाइए, हर जोड़ के अंदर 2 ट्रायंगल आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या, बस आपको वही बात तो समझनी है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 जोड़ करके उत्तर कितना आया रे, बोला सर 28 आया। मेरी बात समझ में क्या, कितना आया 28 आया। क्लियर है, ओके बहुत अच्छा। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। सबको क्लियर है बात, 28 कैसे हुए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस सवाल की खास बात देखो, ये मैंने जो है सबसे पहली बार देखा वो RAS 2012 में देखा, RAS 2012 के एग्ज़ाम में। हालांकि उससे पहले भी आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं डेट एक्सेल में कुछ कम याद है, लेकिन इसका पक्का याद है। RAS का 2012 में सवाल पूछा था, इसका 28 उत्तर था। अभी ये सवाल CTET के एग्ज़ाम में आ चुका, KVS के एग्ज़ाम में आ चुका, है ना, रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका, SSC CGL, SSC +2, है ना, SSC के जितने एग्ज़ाम होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हर जगह ये सवाल आ चुका है। कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा इस सवाल ने। पटवार में नहीं आया अभी तक, ठीक है ना, राजस्थान पटवार का जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं आया। क्लियर है, बाकी सब में आ चुका है ये सवाल। तो इसका आंसर आप याद रख सकते हो, हमेशा 28 ही रहना है भाई, आपको निकालना आ गया। लेकिन अगर आपके सामने सवाल दिखता है, अरे ये तो वही है क्लास में पढ़ा था, वो 28 है, फटाक से उत्तर लगाओ ना। क्या ज़रूरी है कि इसको आप दोबारा देखोगे कि 28 ही आते हैं क्या, उस दिन तो आए थे आज पता नहीं आए। हाँ, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। अगर याद हो तो कर ही देना। तो मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो इससे आगे चलते हैं, है ना। ओके बहुत अच्छा, आप बस यूँ ही बने रहिए, साथ वाले बच्चों को वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ यार इस पे रीजनिंग क्लास चल रही है और आप इतने दिन से देख नहीं रहे, आप पागल हो क्या, एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है ना। तो देखते रहिए।
और सब्सक्राइब तो करते हो इसको बैठे बैठे, जल्दी में इसको, जो इसने सब्सक्राइब नहीं किया वो करो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। रोज़ मेरे पास कोई ना कोई ऐसा मैसेज आता रहता है कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब भी ये वीडियो स्टार्ट होता है तो आपको मैं टाइम भेजता हूँ कि ये इतना बजे आएगा, लेकिन जिन बच्चों का लिंक नहीं है मैं उनको बता देता हूँ, सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास ठीक 30 मिनट पहले एक मैसेज आता है यूट्यूब पे कि एक वीडियो है जो 30 मिनट बाद चलने वाला है। और फिर जब वीडियो स्टार्ट होता है तब एक बार और मैसेज आता है। ये आपको ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं ना, फेसबुक के मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप के आते हैं, वो तो चेक कर लेते हो फटाक से ऊपर से निकाल करके, इसको भी चेक कर लिया करो भाई, इसके भी आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दो, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अब तो एक बात समझ में आने के बाद इसमें तो कुछ भी नहीं रखा, बस एक छोटी छोटी बारीकियाँ बस वो समझनी है और कुछ नहीं है। तो देखो दूसरा सवाल, हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है। अब इस बार मैं अलग अलग लिख के नहीं बताऊंगा भाई, अब छोटे बच्चे नहीं रहे आप, सब समझदार हो, है ना, अब समझ जाओ। ये 2 खाने मतलब ऐसे 2 डिब्बे जुड़ने वाले हैं। चलो इतना सा हिंट दे देता हूँ, ये 2 डिब्बे जुड़ने वाले। तो मैंने एक लाइन यहाँ खींची, दूसरी लाइन यहाँ खींची, फिर मैंने एक लाइन यहाँ खींची, फिर मैंने एक लाइन यहाँ खींची, खींच दी। अब इसके ऊपर देखो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा, ये मालूम है ना कौन सी है, ठीक है भाई, ओके। फिर एक लाइन और एक्स्ट्रा, ये मालूम है ना कौन सी है, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन आती है। तो अपना डायग्राम जुड़ कहाँ से रहा है सर, यहाँ से जुड़ रहा है। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए अलग बना दे रहा हूँ ये, तो इसका मतलब इसमें डायग्राम है, इसमें डायग्राम है, वो तो हमें अलग अलग काउंट करने हैं। फिर जो जुड़ने के कारण नए कितने बने वो भी काउंट करने हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी कितने होते हैं 12, वैसे ऐसे याद रखो, 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 दूनी कितना होता है रे 12। बहुत अच्छे, ये 12 और 12 24 तो हो चुके हैं, लेकिन क्या ये 24 तो अलग अलग है, अभी जोड़ा तो है नहीं। ओहो, जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखो ये एक्स्ट्रा जो लाइन आई ना, इसका ध्यान दो भाई, पिछली बार तक ये नहीं थी, इस बार आई है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन अगर आई है तो ये इसने अगर त्रिभुज बढ़ाए तो इसके अंदर ही बढ़ाए होंगे, इसका उधर वाले से कनेक्शन है ही नहीं। कैसे पता चला, अरे सर सीधी लाइन ऐसी आई है, ये इसके अंदर ही रही, इसका कोई कनेक्शन उधर की लाइन से है ही नहीं, कहीं मिल ही नहीं रही है किसी से, तो कैसे बनाएगी। वो पुरानी वाली वो तो मिल रही है क्या, हाँ सर वो तो मिल रही है, देखो वो तो वहीं जा रही है, दिखाई दे रहा है क्या, ओहो ये ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब दिखाई दे रहा है, ओके। इसी प्रकार इधर से ये देखो रे बाबा, ये देखो ना, अरे देख रहे हो क्या, या फिर क्या कर रहे हो, इधर उधर ताका झाकी नहीं, ठीक है ना, इधर इधर इधर, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए क्या, मैंने कहा जितने भी जोड़ होंगे प्रत्येक जोड़ में इनका जो जहाँ जहाँ ये पेयर बनेगा ना, इन दोनों का जुड़ जाएगा जो यहाँ पर, ठीक है ना, उस जगह क्या बनेगा 2 त्रिभुज बनेंगे। तो 2 यहाँ बन चुके हैं, इट मीन्स ये कितने हो गए 26। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलो अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो मैं साथ साथ में गिनता भी जा रहा हूँ, आप तो बस सीखते ही जाइए, देखते रहिए आपको क्या जोर आ रहा है बैठे बैठे, है ना। ओके, तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, कैसे बनाया रे, बहुत ही मेहनत से बनाया है, ध्यान से देखो। इस बार तो मैं बना ही दिया, अगली बार से आप बनाना, आप क्या हो बनाना, बनाना बोले तो केला। हाँ तो ध्यान दो, देखो इधर ये लाइन आ गई, इधर ये लाइन आ गई, फिर ये लाइन आ गई, फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, कोई बात नहीं, आप तो समझने से मतलब रखो। लाइनें तो देखो बोर्ड पे ऐसे ही खींच जाती है मेरे से, तो हाँ मेरे हिसाब से तो मुझे लग रही है कि सीधी है, लेकिन आपको दिख रही है कि सर ये तो टेढ़ी है, कोई बात नहीं भाई, टेढ़ा है। देखो हाँ, तो ये जोड़ है, फिर ये जोड़ है, जोड़ है, कितनी आकृतियाँ जुड़ी हैं, ध्यान से देखो, गौर से आँख खोल के देखो, है ना, तो आपको दिखेगा 1 2 3, 3 आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं। ओके, 3 आकृतियाँ जुड़ी हैं, लेकिन जोड़ देखो, एक जोड़ यहाँ है, एक जोड़ यहाँ है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12 तो इसमें है, 12 बीच वाले में, 12 बीच में, सबके कितने हो गए 12 3 36। ये गिनने में आसानी रही ना, मैंने कहा बड़े बड़े सवाल आते हैं तो हमारे यही चीज़ें काम आएंगी, बस इसको एक बार गिन के रख लो परमानेंट। अब मालूम है कि इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, हो गया काम खत्म। हाँ, जोड़ के अंदर 2 होता है, जोड़ के अंदर 2 होता है, 2 और 2 मिल करके 4 होता है, जोड़ते हैं तो 40 होता है आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आई, बहुत अच्छे से आई, क्लियर है। ओके, और आगे चलते हैं, चलो चलते ही चलेंगे, टेंशन मत लो, सब सीखेंगे, छोटी छोटी बात आराम से, जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अरे बच्चा तू कहाँ चला गया था पहले, इट मीन्स ये वाला है ना, अब इसका नंबर है, तो ध्यान दो भाई।
इस बार तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा, टेंशन मत, तो बस थोड़ा सा और है, इसको समझते रहो, जितना समझोगे। इसमें बारीकी है, ध्यान देना। कभी सोचो कि सर ऐसे ही बता रहे हैं, ये तो हो गया पूरा, ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं। अरे मैंने ऐसे पागल थोड़ी हूँ मैं जो ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा कि मैं 2 बार 12 लिख रहा हूँ। सोचा कभी? सर मैंने तो सोचा ही नहीं। बहुत अच्छी बात, चलो अब बना के दिखाओ। ये हो गया, इसके अंदर मैं ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ना वो ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यही तो थी इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइन, इसमें तो खड़ी थी, इसमें पड़ी थी, खड़ी पड़ी खड़ी पड़ी खड़ी पड़ी, समझ में आई बात। चलो जी, तो ये लाइन यहाँ से ये डायग्राम ऐसा है जो स्प्लिट हो सकता है और 2 भागों में अलग अलग बट सकता है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, बात समझ में आ रही है। तो 6 दूनी 12 तो इधर हैं, 12 इधर हैं, सबको समझ में आया, 12 इधर 12 इधर। लेकिन बीच में कितने हैं? बोला सर 2। नहीं रे बच्चा, इस बार गलती कर रहा है, बस इस बात के लिए मैंने ये 2 डायग्राम बनाए थे। अब कैसे सर, अचानक से शौक तो नहीं लगा ना। देखो इसमें जिसको आता है उसको तो आ गया, जिसको नहीं आता उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ध्यान दो, देखो 2 क्यों नहीं होंगे इस बार, वो ध्यान दो। पिछली बार डायग्राम में हम जो कर रहे थे उसको साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि कंपैरिजन जब 2 चीज़ों को एक साथ देखते हो तब ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ सर ऐसा, इसमें जो नई लाइन थी वो ये थी, बात समझना। जबकि इसमें जो नई लाइन है वो ये है, इसको भी चलो डॉट डॉट कर ही देते हैं ताकि आपको लगे नई वाली लाइन कौन सी थी। ये इसमें नई लाइन, इसमें नई लाइन। ये आप ध्यान दो, जब इसने त्रिभुज बढ़ाए हैं तो वो सिर्फ इस डायग्राम के अंदर ही बढ़ाए हैं, यानी अपना खुद का अलग, और इसमें भी अलग ही बढ़ाए हैं। लेकिन इसने पता क्या किया, इसने इस डायग्राम में तो त्रिभुज बढ़ाए ही हैं, लेकिन ये लाइन क्या आगे तक गई है क्या? ओहो अच्छा ये बात है, ये तो आगे वाले से कनेक्शन कर रही है। इट मीन्स ये गड़बड़ कर सकती है, तो हमें इस बात को समझना है, ठीक है ना। डायग्राम ऐसा तो नहीं हो रहा ना, घिच पिच ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा, बहुत अच्छा। तो ध्यान दो, है ना, कैसे कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो 6 दूनी 12 12 तो कर लिया। अब हमें जोड़ वाला ढूंढना है। माना कि ये लाइन नहीं थी, तब अपना ये जोड़ वाला था ना, ये था, दिखाई दे रहा है। मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, A B C, और इसको अलग बना भी देता हूँ, ये A, ये B और ये C, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से जाता है, ये जाता है। इसको मान लो मैंने नाम दे दिया P Q और R, और ये इसी के अंदर से आता है ना, इसके अंदर से ही आता है भाई, ऐसे आता है ना। डायग्राम में दिख रहा होगा, ये P, ये Q और ये R, बोलो सही है। लेकिन देखो एक लाइन ऐसी है जो इनके बीचों बीच जा रही है, इसको ज़रा ध्यान देना। अगर ये लाइन बीचों बीच क्रॉस करती है तो क्या इसने इसका भी एक टुकड़ा किया क्या? अरे जो वो डायग्राम था ना ABC, उस ABC के भी टुकड़े कर दिए ना, ऐसा डायग्राम था, इसके बीच में लाइन आ गई, दिखाई दे रही। इसमें ध्यान दो, तो मेरा कहने का मतलब छोटा बच्चा और हो गया, देखो छोटा छोटा बच्चा दिख रहा है क्या? ऐसे देखो, इसका भी हो गया, इसका ऊपर तक तो था ही पूरा त्रिभुज, लेकिन इसके बीच में से लाइन काटने से इसका भी तो काम बन गया। तो ध्यान देना, इधर से भी आ गया, देखो इसके तो देखो 2 बड़े ट्रायंगल थे, कौन से, यहाँ से यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ा था, लेकिन फिर छोटे भी तो बने। पता है क्यों बने? ये देखो बीच में से लाइन जा रही, इसके कारण बने। अगर ये लाइन ना होती तो क्या ये ट्रायंगल था? बोलो नहीं सर, फिर तो ये बड़े वाला ही था बस। अब ये लाइन चली गई तो ये और हो गया। सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से क्लियर है। बाकी डायग्राम में लाइन खींच खींच के देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब 2 बड़े तो थे, इस बार क्या 2 छोटे भी हो गए, उल्टा सीधा। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो ध्यान देना, जब एक्स्ट्रा में लाइन ये होती है ना, ये, तो इन दोनों के जोड़ में अगर ये दोनों डायग्राम जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में जोड़ में जो ट्रायंगल बनते हैं वो ट्रायंगल हमेशा 2 ही बनते हैं। लेकिन जब कभी भी देखो ये लाइन इसमें भी है, ध्यान देना इसमें भी है, इन दोनों के जोड़ जब भी होंगे, है ना, इनके जोड़ में हमेशा कितने ट्रायंगल बनेंगे? 4 बनेंगे। ये अंतर छोटा सा समझ में आया। जब ये डायग्राम जुड़ते हैं तो जोड़ में कितने बनेंगे? प्रत्येक जोड़ में 2-2। जबकि ऐसे डायग्राम जुड़ेंगे ना पड़ी लाइन वाले, तो इसका मतलब जोड़ में कितने होंगे? 2-2 होंगे। मतलब एक डायग्राम दूसरी डायग्राम में जाता हो।
तो क्लियर है। चलो अब एक और अच्छा सा डायग्राम और बना देते हैं ताकि आपको सब समझ में आए। बस फटाफट हो जाएगा, 1 मिनट लगेगी, अब तो कुछ बारी नहीं, सब समझ में आ गया सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी जगह तो अटक रहे थे, अब समझ में आई बात कि गड़बड़ कहाँ हो रही थी रे। अच्छा ये बात थी, चलो आपको समझ में आया तो भी अच्छा है ना, समझ लो बस आराम से। तो इस बार मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा डार्क बना रहा हूँ ताकि आपकी आँखों को ज़्यादा जोर ना आए, है ना। लो जी लो जी लो जी लो जी, ओके। हाँ ये तो वो 4-4 वाला हो गया, सबको समझ में आ रहा है, सबसे फर्स्ट टाइप। ओके ये तो वही हो गया, है ना, 3 डायग्राम। अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ये लाइन नहीं आ रही है, ये लाइन मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी खींच रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा जोड़ मैच नहीं हो रहा है ना। तो देखो अगर आपने जैसे ये लाइन खींची तो क्या ये ट्राइंगल नया बना, क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक नीचे भी छोटा बना क्या, तो देखो ये डायग्राम से आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, इसलिए इसके जोड़ में कितने बनेंगे, तो इसका ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 12 12 12 तिया कितनी हो गए 36। जोड़ में कितने बनेंगे सर, 4 इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे। 4 क्यों बनेंगे, क्योंकि इसमें बड़े वाले भी हैं छोटे वाले भी हैं। छोटे वाले समझ में आ रहे हैं क्या, ओके बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो 36 और 4 कितने, 4 और 4 सॉरी 8, है ना, 2 जोड़ हैं तो 8 कितने हो गए, 44 हो गए। सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। एक लास्ट ये वाला और देखो, है ना, इसमें भी मज़ा आता है क्या, बिल्कुल आएगा। देखो इसमें अगर डायग्राम ऐसा है, ऐसा है मतलब कैसा है, ऐसा है, ठीक, ओके। तो हम बनाएंगे ये वाला डायग्राम। ओहो ये तो बहुत बड़ा डायग्राम हो गया रे, यही खींचेंगे, है ना, और इसको थोड़ा छोटा बना देंगे, ख़त्म। तो ध्यान से देखो रे बच्चा कैसा हो गया। अब हम ये लाइन बनाएंगे रे, ये लाइन बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे, ये लाइन बनाएंगे, ये लाइन और ये लाइन, हो गया। चलो ये तो 4 वाला है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा लाइन खींचते हैं, फिर हम वो भी लाइन खींचते हैं जो ऐसे बढ़ाती है। तो ध्यान दो ये जोड़ कहाँ से था, ये ध्यान देना, बीच में ही है ना, ये जोड़ यहाँ पर है, एक जोड़ यहाँ पर है, सबको नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस बार 8 वाला है, 8 दूनी 16 इसमें, 16 इसमें और 16 इसमें। और जोड़ में कितने, 2 नहीं 4, इसमें भी देखो वो छोटे बच्चे वाला है, तो कितने हो जाएंगे, 4 इसमें 4 इसमें। तो 16 16 16 16 तिया कितने हो गए 48, प्लस 4 दूनी 8 इसमें, 48 और 8 कितने हो गए 56। आपको मेरी ये बात समझ में आई। देखो आज हमने सिर्फ ये बेसिक पढ़ा है, समझ लो ये बेसिक ही है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं यहाँ से सवाल आता है, इसमें कितने ट्रायंगल है ये सभी आप गिन चुके हो। मेरी बात सबको समझ में आई, ठीक है ना। हम ऐसे ही त्रिभुज और गिनेंगे और भी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको बताऊं ये क्लास पूरी देखने के बाद ही आपको इससे आगे क्लास समझ में आएगी, क्योंकि मैं इससे आगे चलने वाला हूं, तो उसमें मैं एकदम इससे आगे चलूँगा, यानी कि ये वाली चीज़ें अब आपने ढंग से समझी हैं तो ही कल वाली चीज़ समझ में आएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।